अस्सलाम वालेकुम। एक साथ कई महाज खुल गए हैं और ये महाज आपको सियासी मैदान में भी नज़र आते हैं और फिर अदालतों में भी। आज का जो फ़ैसला या आज का जो हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया, वो उस कमीशन को मुअत्तल करने के लिए था, उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के लिए था, जो ऑडियो लीक्स या मुबैना ऑडियो लीक्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था। और उस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे हैं। इसी तरह जस्टिस बंदयाल की सास साहिबा के हवाले से भी प्रोब करा जाना है, जो उनकी एक ऑडियो लीक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी। दिलचस्प यह है कि इसमें बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के कमीशन को काम करने से रोक दिया गया है। और ये दूसरी तरफ जो बार बार बात ये कही जा रही है कि पोलराइजेशन है अदालतों के अंदर, वो रोकनी है आपने। अब वो कैसे रोकनी है इसका पता नहीं है, लेकिन इसका अगर इन्वेस्टिगेशन ना हुआ तो फिर यकीनन ये एक मसला बना रहेगा और मसला दबेगा नहीं। ना काम करने से या उसको रोक देने से मसला रुक नहीं जाता बल्कि बढ़ जाता है। और इस मसले की निशानदेही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी माजी में की, जब उन्होंने डिमांड की, मुतालबा किया और एक पिटीशन भी फाइल की जो अभी तक लगी नहीं, कि इन ऑडियो लीक्स के बारे में तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए कि ये गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्डिंग की हुई और अगर ये हकीकत है तो फिर फैसला। इस तरह और भी काफ़ी लोगों ने इस बारे में सवाल किए और बार बार एग्जेक्टिव की जानिब से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से ये रिक्वेस्ट की जाती रही कि वो इस पे कोई कमीशन बनाए। अब वो कमीशन खुद बना दिया तो इस पर कमीशन में सबसे बड़ा एतराज़ यही लगाया गया अदलिया की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये अख्तियार है और ये अख्तियार इंतज़ामिया कैसे ले सकती है कमीशन बनाने का। तो ये वो चीज़ें जिनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि अभी मसले ख़त्म नहीं हुए, मसले बल्कि अभी उसी तरह जूं के त्यों हैं। कम अज़ कम 8 से 10 केस ऐसे हैं कि जो इन दिनों अदालतों में लगे हुए हैं और फिर उन पे हेयरिंग्स हो रही हैं। इसी तरह दूसरी जानब देखें तो वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं 9 मई के वाक़े के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हैं और उन वाक़यात के असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी बहुत बुरी तरह पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे, मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इसके अलावा उहदेदार, पार्टी के उहदेदार, वो छोड़ रहे हैं और तेज़ी के साथ छोड़ रहे हैं। कल तक अगर तादाद 55 थी तो आज 55 से 10 और ऐड कर लें या इससे भी ज़्यादा ऐड कर लें। हर प्रेस क्लब में शाम के वक्त कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और उस कॉन्फ्रेंस पे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई इस्तीफ़ा दे रहा है। ये जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह है या कितना फ़ायदेमंद, ये तो आने वाला वक्त इसका तयन करेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की इस तरीके से डेथ जो है एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी और पार्टियों के अंदर जमहूरियत के फुकदान पर भी। जब एक शख्स के इर्द गिर्द जमातें होती हैं तो जैसे ही उस शख्स को कोई गर्मी पहुंचती है, हरारत पहुंचती है या उसको कोई ख़तरा दरपेश होता है या उसका नज़र आता है कि उसको अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर बाकी की लीडरशिप भी पीछे हटना शुरू कर देती है और एलियनेट अपने आप को कर लेती है उस पॉलिटिकल पार्टी से। बिल्कुल उसी इस वक्त वही हुआ है। वो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो ऐलानात कर रहे होते हैं कि हम छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके, और साथ ही साथ वो मज़म्मत भी कर रहे होते हैं उन वाक़यात के ऊपर जो 9 मई के हुए। अब उन वाक़यात की सज़ाएँ तो अलग होंगी और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की डेथ अलग होगी और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में और पार्टियां भी बनना शुरू हो रही हैं, या जिनके बारे में जहांगीर तरीन जो साबिक अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पार्टी बनाने की तरफ राग़िब हैं। और इस तरह एक पीटीआई हकीकी, एमक्यूएम का कह रहा था, पीटीआई हकीकी भी ऐलान हो चुका है, राव यासिर हैं कोई, उन्होंने किया। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देखें आगे क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होगा बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और ख़तरनाक भी हो सकता है। पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए यकीनन बहुत कुछ करना होगा कल्ट से बाहर निकल के। मेरे नज़दीक तो यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए। वस्सलाम।